आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में तीसरा क्लास देखेंगे। जो आज मेरी पहले क्लास में जुड़ रहा है वो जाकर दोनों क्लासों को देख लेगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी तीसरे की। तो आइए हम लोग तीसरे क्लास के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने दो क्लासों में आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाया। आइए और इस सब क्वेश्चनों को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बार बार मिलते हैं, सभी एग्जामों में। कोई स्पेशल नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में, एसएससी, एमटीएस में, रेलवे, बैंक, जो भी एग्जाम आप देंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। जैसे दिया है क्वेश्चन, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो वह दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो वह दर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वह धन 1 रुपया था, 1 रुपये से 1.44 गुना हो गया। 1 से कितना हुआ? 1 से कितना हुआ? 1.44 गुना ये हुआ है ना। अब दशमलव को हटाएंगे तो दोनों तरफ 100 से अनुपात में कर सकते हैं। अगर दशमलव को हटाना हम चाहेंगे तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 गुणे 100 अनुपात 1.44 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 100 से कितना हो जा रहा है? 144। अब इसे काट सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये कितने साल में हो रहा है? 2 वर्ष में। यही हो रहा है ना, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में हो रहा है तो इसे लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर अनुपात 12 का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं, जिससे 100 को 10 का स्क्वायर और 144 को 12 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 10/12 यही होगा ना। 10/12 एक वर्ष का अनुपात। इसमें 10 में 10 का गुणा करेंगे मतलब 2 साल का हो गया, 12 में 12 का गुणा करेंगे 2 साल का हो गया। पहले कितना था? 10 था, अब कितना हो गया? 12। वृद्धि दर कितना हुआ? तो दर हम लोग निकालेंगे 12 माइनस 10 बटा के 10। 10 से 12 हुआ गुणे 100। परसेंटेज में दर आता है तो 2 बटा के 10 गुणे 100, यही हो जाएगा ना। 0 से 0 कैंसिल, 2 गुणे 10 अब 20%। दर कितना आ गया? 20%। बात समझ में आई? जैसे हमने मूलधन उसका 1 रुपया बना था, 1 रुपये से 144 गुना हो गया तो उसको अनुपात में हमने लिखा। दशमलव हटाने के लिए हमने 100 से गुणा दोनों तरफ कर दिया तो 100 हो गया, 144 हो गया। लेकिन ये 2 वर्ष का था। 1 वर्ष का दर तो हमें ज्ञात करना होगा तो 1 ही वर्ष का हम निकालेंगे। तो 2 वर्ष का तो इसका स्क्वायर कर दिए, 10/12 हो गया। 10 से 12 हुआ है। जैसे पहले 10 रुपया था अब 12 रुपया हो गया है तो दर हम लोग निकाल लेंगे। ये मूलधन, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन हुआ है। ये मूलधन जो पिछले वाले क्लास में हम लोग देख रहे थे, ये मूलधन प्राप्त हुआ हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन पहले हम लोग मानते हैं मूलधन 1 रुपया था, 1 रुपये से कितना हुआ है? 2.25 गुना, यही हुआ है ना। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2 वर्ष में हो रहा है ना। तो दशमलव हटाने के लिए 100 से हम लोग गुणा करेंगे। अनुपात 2.25 गुणे 100, यही करेंगे। 100 अनुपात 225 हो गया। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। इसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर अनुपात 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर है। 10 अनुपात 15 हो गया।
पहले मूलधन 10 था, अब चक्रवृद्धि मिश्र धन 15 रुपया हो गया। ठीक है, ये मूलधन, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो हमसे पूछा क्या है, दर पूछा है, दर पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालेंगे, तो 15 चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन बटा के मूलधन गुणे 100, यही होगा दर ना। तो हो जाएगा 5/10 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 50%। दर कितना आया, 50%। इसका आंसर 50% आया। बात समझ में आई कि नहीं? इसी पर अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यदि 27 रुपये 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 64 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। पहले कितना था, 27 रुपये था, 27 रुपये से कितना हो रहा है, 64 रुपया। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो 27 किसका क्यूब है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब है। अनुपात में लिख सकते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब है। ठीक है, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, ये 3 वर्ष का, 1 वर्ष का हो जाएगा 3:4। ठीक है, 3 मूलधन है, 4 चक्रवृद्धि मिश्र धन है। तो दर ज्ञात करना हमें है, तो दर बराबर हो जाएगा 4 - 3 बटा के 3 गुणे 100, यही होगा ना। अब 1 बटा के 3 गुणे 100, 3 त्रिक 9 33 सही, 1/3%। बात समझ में आई कि नहीं? इसका दर 33 सही 1/3% है। जैसे शुरू में वो जो रहता है मूलधन रहता है, और उसके बाद जो प्राप्त होता है, साधारण ब्याज में तो मिश्र धन होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि मिश्र, वो साधारण मिश्र धन होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया। बात समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर दिया है, यदि 72 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 98 रुपया हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। पहले कितना था, 72 रुपया, अब कितना हो रहा है, 98 रुपया। ठीक है, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। इसे काटेंगे हम लोग, कैसे कटेगा, 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 36 गुना के 72, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49, यानी 36:49 हो गया। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 6:7। ठीक है, तो दर ज्ञात करना है, दर बराबर हो जाएगा 7 - 6 बटा के 6 गुणे 100, 1/6 गुणे 100, यही होगा ना दर। अब 6 का गुणा 100, 6 का भाग 100 में करेंगे, एक बार गया करके हम दिखा रहे हैं, 100 भागे 6, 40 बचा, 6 आएगा 36, 16 सही 4/6 हुआ, 16 सही 4/6%। इसे काट सकते हैं हम, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 16 सही 2/3% दर। ठीक है, बात समझ में आई? जो हम पिछली वाले क्लास में हम लोग देख रहे थे, पहला मूलधन आ रहा था, दूसरा चक्रवृद्धि मिश्र धन, उसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके आप लोगों को बताया। ये मेथड आप लोग बुक में खोजेंगे। ये क्वेश्चन दिया है 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपया 625 रुपये, कितने वर्षों में 676 रुपये हो जाएगा। यानी 4% चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन 625 रुपया है, तो कितने वर्ष में 676 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दिया है 4% दिया है, तो 625 रुपया कितने वर्षों में हो रहा है, 676 रुपया। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है,
25 का स्क्वायर है। 676 किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर है। अब देखिए 25 से 26 हो रहा है, 4% हम लोग का दर निकालना है, 4%। ठीक है, तो दर हम लोग निकाल सकते हैं, वही 4% आएगा तो हम लोग को पता लग जाएगा कि कितने वर्षों में। वैसे तो हम लोग निकाल लिए हैं कि 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, आंसर सही चेक करने के लिए हम दर निकालेंगे। 26 माइनस 25 बटा के 25 गुणे 100, ये होगा ना 1/25 गुणे 100, 25 चौके 100, 4% आ गया कि नहीं, यानी सही है। समय कितना लगा? 2 वर्ष। इससे पिछले वाले क्लास से पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि जितना समय होता था उसका स्क्वायर 2 साल होता था तो स्क्वायर करते थे, 3 साल होता था तो क्यूब करते थे। तो देखिए यहाँ स्क्वायर आया तो स्क्वायर का मतलब समय 2 वर्ष लगा है। ठीक है, ये शॉर्टकट नियम है, कोई लिखित बुक में नियम नहीं है, हम बस आपको समझाने के लिए ये नियम हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस नियम से, इस मेथड से आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत शुद्ध और आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दिया 5% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्षों में? 882 रुपये हो जाएगा। तो कितना दिया है? 800 रुपया कितने वर्षों में? 882 हो रहा है। ठीक है, कि इसको हम लोग काट सकते हैं क्योंकि किसी का ना ये वर्ग हो रहा है ना ये किसी का क्यूब हो रहा है, तो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 400 हो गया, ये हो जाएगा 4 4 1 441। अब ये किसका वर्ग है? 20 का वर्ग हो गया, ये किसका वर्ग हो गया? 21 का वर्ग हो गया, यही हुआ ना, ये 20 का वर्ग 21 का वर्ग। समय तो हमने निकाल लिया, समय कितना है 2 वर्ष, लेकिन हम इसे प्रूव करेंगे। दर 5% हमें निकालना होगा, तो 21 माइनस 20 बटा के 20 गुणे 100, यही होगा ना। 21 में से 20 जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बटा के 20 गुणे 100, 20 से काटेंगे 20 बचे 100, कितना आया? 5%। दर 5% आया, दर 5% दिया है, यानी समय 2 वर्ष। बात समझ में आई? हम एक करने की आपको आवश्यकता नहीं, हम इतने में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये मूलधन होता है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, हमने पहले ही बताया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि कोई धन 8000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 27000 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए धन कितना है, इसका आंसर 2 वर्ष है, इसका भी आंसर 2 वर्ष है। ठीक है, धन कितना है, यानी वो धन 8000 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 27000 है। ठीक है, अभी जैसे काट कर छोटा कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 अनुपात 27 हो जाएगा। 8 किसका क्यूब है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब है, 1 3 9 3 27, यानी समय कितना आ गया? समय 3 वर्ष। अब देखिए समय 3 वर्ष दिया है ना, अब दर निकालना है हमें। दर तो 3 माइनस 2 बटा के 2 गुणे 100, यही होगा ना, 1 बटा के 2 गुणे 100, यानी 50%। दर कितना है? 50%। बात समझ में आई? देखिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 3 वर्ष आया, 3 वर्ष क्वेश्चन में दे दिया, यानी हम जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन वो सही है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। तो मूलधन कितना है? 10,000 है। ठीक है, 10,000 है, कितना हो रहा है? 13,310। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, 1000 का अनुपात 1331। 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है,
1331 किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है। ठीक है, समय कितना? समय देखिए कितना निकला, समय 3 हुआ, 3 हुआ। यही आंसर है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे दर निकालकर। दर, अब एग्जाम में दर निकालने मतलब ये है, हम आपको कॉन्फिडेंस के लिए हर क्वेश्चन में दर निकालकर आपको बता रहे हैं कि आपको कंफर्म हो जाए कि सही है क्वेश्चन। 1/10 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 10%। दर कितना हो गया? 10%, यानी समय 3 बार। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व। ये क्वेश्चन दिया है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वह धन कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा? यानी 7 वर्षों में 4 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा? तो 7 वर्ष में कितना हो रहा है? 7 वर्ष में 4 गुना, तो x वर्षों में कितना हो रहा है? 64 गुना। 64 को 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16, चौको 64, 4 का क्यूब होगा। ठीक है, 4 का क्यूब होगा। अब साल, वर्ष में, वर्ष कितना दिया? 7 गुणे 3 कर लेंगे क्यूब, 7 × 21, 21 वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आया? 21 वर्ष आया। बात समझ में आई कि नहीं? बोला है ना कि 7 वर्षों में 4 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 64 गुना होगा? तो 21 वर्षों में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 81 गुना कितने वर्षों में होगा? 8 वर्षों में, 8 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना, तो x वर्ष में कितना हो जाएगा? 81 गुना। 81 का 3 का कितना बार गुणा करेंगे? 81 होगा। 3 × 3 = 9, 27, 3 × 81, 3 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 8 वर्ष, 8 × 4, 8 चौको 32 वर्ष। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 32 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है? 81 गुना। बात आप समझे कि नहीं? इसको 3 के फॉर्म में हम लोग करेंगे, जो घात होगा इससे गुणा कर देंगे, वही सन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 8 गुना। 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में 128 गुना हो जाएगा? 128 गुना। 8 का हम लोग कितनी बार गुणा करेंगे? 8 64 हो गया, 32, 8 चौको 32, 80, 68, 48, 51, 512 हो गया। तो नहीं हो रहा है, तो ऐसे अगर नहीं होगा तो इसको दूसरे मेथड से करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 3 वर्ष, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 घात कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं कि नहीं? 2 पर 3 घात कर सकते हैं। अब देखिए x हुआ, तो अब 2 का गुणा कितनी बार करेंगे कि 128 होगा? तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना के 32, दूना के 64, दूना के 128, 7 बार। तो 2 के पावर 7 बार करेंगे। ठीक है, तो समय x बराबर पूछा है तो इस 7 को 7 गुणे 3 करेंगे ना, 7 × 21 होगा।
हमने यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। 3 वर्ष में कितना गुनी हो रही है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, यक्ष वर्ष में 9 गुनी होगी, तो 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 6 वर्ष, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बात आप लोग समझे कि नहीं, इसमें बस यहीं पर थोड़ा सा ट्रिक, इन दोनों को बराबर करना होगा। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 4 के फॉर्म में 64 को करना होगा, यहाँ 3 है तो 81 को 3 के फॉर्म में करना होगा। अब यहाँ देखिए 8 था, 128 को 8 के फॉर्म में किया, मैंने करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया, तो इसे हमने 2 के फॉर्म में बनाया, इसको भी 2 के फॉर्म में हमने बनाया। और जो घात बना है, घात का वर्ष से क्वेश्चन दिया है 5000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी 5000 रुपया मूलधन है, दर 4% है और समय 2 वर्ष है, तो उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। तो हम लोग दोनों अगर अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज एक बार निकालें, एक बार साधारण ब्याज निकालें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग 5000 का पहले हम लोग 4% निकालते हैं, 5000 का 4% हो जाएगा 5000 गुणे 4/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज घटेगा तो 100 से भाग किया जाएगा, 5 के 20 200 आ गया, यही आया ना 200। और इस 200 फिर इस 200 का 4% करेंगे, ये हो जाएगा 200 गुणे 4/100, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब 2 साल का दिया होगा तो उसमें एक ट्रिक लगती है, 2 साल का रहेगा तो प्रथम में 2 का गुणा करेंगे, दूसरे में 1 का गुणा करेंगे। अगर ये 3 साल का होता तो 3 बार निकालते, उसमें 3 3 1 का गुणा करते, ठीक है। इसी प्रकार 4 का होता तो 4 के लिए अलग नियम हम लोग बताते हैं। तो 2 साल के लिए है, तब 200 में 2 का गुणा करेंगे 400 हो गया, और 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 हो गया, ठीक है। ये जो 400 आया है वो साधारण ब्याज आया, क्योंकि 2 साल का है ना। 2 का गुणा हमने क्यों किया, आप लोग यही समझ रहे होंगे 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि साधारण ब्याज अगर 5000 पर 4% का साधारण ब्याज 200 रुपये फर्स्ट साल मिला तो सेकेंड साल भी 200 रुपये मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज का ब्याज तो मिलता नहीं है, इसलिए 2 से गुणा किया गया, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या आ गया, साधारण ब्याज क्या आया 200 रुपये, ठीक है। और अंतर कितना आया, ये जो नीचे वाला आता है वो अंतर आता है, अंतर कितना आया 8 रुपये का, ठीक है। तो जब अंतर हम लोग को पता लग गया 400 रुपये होगा, सॉरी 400 होगा, 200 नहीं 400 आया ना, क्योंकdem 200 तो 1 साल का, 2 साल का निकालना है तो 400 हो जाएगा। तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछ लेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, अंतर यही हुआ है ना, तो 400 प्लस 8 408 हो जाएगा, 408। हमसे पूछा क्या अंतर क्या होगा, तो अंतर यही 8 हो जाएगा। बात समझ में आई। 2 का गुणा क्यों किया गया, क्योंकि साधारण वर्ष का 4% के हिसाब से हमने निकाला, तो 200 जो आया 1 साल का ब्याज आया, तो 2 साल का हमें ब्याज निकालना, इसलिए 2 से गुणा किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 300 रुपये का 3% बराबर हो जाएगा 300 का 3/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल,
3 3 9 हो जाएगा। फिर 9 का 3% यही होगा ना, 9 का 3% हम लोग निकालेंगे, तो 9 का 3% निकालेंगे तो 9 गुणे 3 बटा के 100 हो जाएगा। 9 के 9 9 3 27, 27 बटा के 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.27। 9 का 3% कितना होगा? 0.27 हो गया। ठीक है, तो उसमें साधारण ब्याज 2 साल के लिए है तो 2 का इसमें गुणा होगा, इसमें 1 का गुणा होगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 0.27 हो गया। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? साधारण ब्याज आ गया 9 दूनी 18, साधारण ब्याज 18 आ गया। अब अंतर कितना आया? जो नीचे वाला होता है वो अंतर होता है, 0.27 अंतर ही हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा कि कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 18 प्लस 0.27, 18.27 चक्रवृद्धि ब्याज। और आपसे पूछा अंतर पूछा तो 0.27, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंतर पूछा है तो 8। बात आप समझे कि नहीं? इसमें जो 300 रुपए का 3% हम जब निकाले हैं तो 300 रुपए का 3% पर दिया है या लिया है तो 300 रुपए का 3% 9 रुपया आएगा, तो 1 साल का 9 रुपये ब्याज जाएगा। 2 साल का पूछा है तो 9 में 2 का गुणा करने देंगे, 18 रुपये आ जाएगा। यानी 300 रुपये लिया है चाहे दिया है तो 3% पर किया है तो 2 साल का 18 रुपये ही ब्याज होगा ना। तो यही पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो साधारण ब्याज आ गया और अंतर आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है साधारण ब्याज की अपेक्षा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, साधारण ब्याज में हर साल का बस ब्याज अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में मान लीजिए कि अब 300 रुपये है, 309 रुपये हो गया, तो अगले साल में 309 रुपये पर ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, और साधारण ब्याज में 300 पर ही ब्याज लगेगा। यही अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 3 साल का दिया है, 3 साल का दिया है 25,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। 25,000 रुपए का 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। ठीक है, तो हम लोग पहले 25,000 का 4% निकालेंगे। 25,000 का 4%, 25,000 बोला 25,000 का 4% कितना होगा? बटे के 4, 0 से 0 कैसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 गुणे 4, कितना होगा? अब 250 में 4 का गुणा किया जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा। यानी 25,000 का 4% कितना आ गया? 1,000 हो गया। ठीक है, अब 1,000 का फिर 4% हम लोग करेंगे। 1,000 का 4%, तो 1,000 गुणे 4 बटा के 100 कितना होगा? 40 हो जाएगा। फिर इस 40 का 4% करेंगे, फिर इस 40 का 4% करेंगे। 40 का 4% हो जाएगा 40 बटा के 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना के 4, 5 हो गया, 4 दूनी 8 बटा के 5, यही हुआ ना। 40 का 4% कितना होगा? तो 8 में 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 हुआ, 5 6 के 30, 1.6 होगा। ठीक है, अंतर अब ये दोनों जोड़कर होगा। अब इसमें देखिए साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज पूछा है।
अब इसमें 3 साल दिया है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000 में 3 का गुणा करेंगे 3000 हो गया। ठीक है, 40 में 3 का गुणा करेंगे 4 के 12 120 आ गया। 1.6 में 1 का गुणा करेंगे 1.6 आ गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना आया? 3000 रुपये आ गया। अंतर कितना आया? अंतर आपका आ गया 120 प्लस 1.6 यानी 121.6 121.6 अंतर आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया तो इसको आपस में जोड़ लेंगे। 3000 प्लस 121.6 तो 0.6 हो जाएगा 1 2 1 3 यानी 3121.6। आंसर हमारा क्या पूछा है? अंतर पूछा है। अंतर कितना आया? 121.6। यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल देखिए है, यहीं पर इस क्लास को हम खत्म करेंगे। सवाल है 30,000 रुपए का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। ठीक है, तो 30,000 का 3%, 30,000 का 3% निकालेंगे तो 30,000 का 3% हो जाएगा। आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 में कितना? 900 होगा। फिर 900 का 3%, 900 का 3% तो 900 गुणे 3/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 3 27 हो जाएगा। अब 27 का फिर 3% करेंगे। 3 बार इसलिए किया जा रहा है कि इसमें 3 वर्ष दिया, इसमें 2 बार इसलिए किया जा रहा था कि इसमें 2 साल दिया। तो 27 गुणे 3%, 27 गुणे 3/100 हो जाएगा। 27 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 त्रिक 3 7 21, 3 दूनी 6 7 8 81, 27 त्रिक 81 बटा के 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.81। इसे लिख सकते हैं 0.81। ठीक है, अब इसमें साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए 3 साल की बात है तो इसमें 3 का गुणा किया जाएगा, इसमें 3 साल का गुणा, इसमें 1 का गुणा। 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 2700, 2700 आ गया। 27 त्रिक में 81 हो गया। अब 1 का गुणा किया है तो 0.81। साधारण ब्याज कितना हुआ? साधारण ब्याज हो गया आपका 2700 रुपया। अंतर कितना हुआ? अंतर हो गया आपका 81 प्लस 0.81, 81.81। अंतर 81.81। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो साधारण ब्याज प्लस अंतर को जोड़ लेंगे। 2700 प्लस 81.81, 2781.81। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। तो अंतर हो जाएगा 81.8। यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, बताइएगा। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन 3 साल वाले को, इस प्रकार 2 साल वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।